गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद राहुल सर। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम अकाउंट्स के बेसिक के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो ना केवल 11th क्लास के लिए बल्कि सीए, सीएस या कोई भी बच्चा जो बीकॉम का है या बीबीए कर रहा है, सबके बेसिक्स को क्लियर करने वाला है। इसलिए सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में, व्हाई डू वी नीड अकाउंटिंग। बेटा, ये आप सबको मालूम है, अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। कि अकाउंटिंग ही है जो विच इज़ ऑल अबाउट रिलेटेड टू ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस। बिजनेस से रिलेटेड जो जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उन सबको रिकॉर्ड करना ही अकाउंटिंग है। लेकिन यहाँ बात ये आती है कि हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, वाई डू वी नीड अकाउंटिंग। तो इसका आंसर बेटा ही आप सबके सामने है, आप देखिए ज़रा, लुक एट द वाइट बोर्ड। वाई डू वी नीड अकाउंटिंग। तो आप अगर ये 5 क्वेश्चन के आंसर का सॉल्यूशन कर लेते हैं तो ये है आपका, वी नीड अकाउंटिंग फॉर फॉलोइंग 5 रीजंस। इन 5 कारणों की वजह से, इन 5 रीजंस की वजह से हमें अकाउंट्स के नीड होती है। तो फर्स्ट है ड्यू टू द लैक ऑफ मेमोरी। बेटा, ये हम सब लोगों की जो है मेमोरी बहुत कम होती है। हम कितने दिन का याद रख सकते हैं? 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, इससे ज़्यादा का तो हम याद ही नहीं रख सकते हैं। अब मैंने कोई मान लीजिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने कोई शॉप खोली, आप 10 लोगों से माल खरीदोगे और फिर 10 लोगों को माल बेचोगे, तो आप ये रिमेंबर नहीं रख सकते हो ना कि आपने कितने लोगों को माल बेचा, कितने का माल बेचा, कितने का माल खरीदा। आपको ये प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा ना। अब आप कुछ लोगों को तो नगद माल बेचोगे, जैसे कैश आ जाएगा आपके पास तुरंत, नहीं कुछ लोगों को उधार माल बेचोगे, तो ये कैसे याद रखोगे कि पर्टिकुलर राम को इतने रुपए का उधार माल बेचा, श्याम को इतने रुपए का हमने क्रेडिट माल बेचा। ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग हो जाएगा कि हम एग्जैक्ट तो ये याद ही नहीं रख सकते कि हमने किसको कितना माल बेचा है, कितना किससे माल खरीदा है। इसलिए प्रॉपर रिकॉर्डिंग करने के लिए हमें अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारी मेमोरी की एक लिमिट होती है। इसलिए फर्स्ट फर्स्ट रीज़न है हमारा ड्यू टू द लैक ऑफ मेमोरी। सेकेंड है टू नो द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हमें पता करनी होती है कि हमें, जैसे मान लीजिए हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, हम कई बार माल खरीदेंगे, कई बार माल बेचेंगे, सैलरी, एक्सपेंसेस, बहुत सारे हमारे एक्सपेंसेस होंगे। लेट्स सपोज करिए आपने कोई दुकान या शॉप खोली, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, माल खरीद के लाएंगे, फिर आप उस गुड्स को बेचेंगे। तो आप एक तरफ लिखेंगे कितने का माल खरीद के लाए, आपको उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, कितना आपने माल बेचा ये भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आपके यहाँ वर्कर्स होंगे, आपको उन्हें सैलरी भी देनी पड़ेगी। आपके यहाँ शॉप है या प्लांट लगाओगे, तो वो जिस जगह पे लगाओगे फैक्ट्री पे, उसका आपको रेंट भी देना पड़ेगा। ये फिक्स चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ेगा, वर्कर्स को सैलरी देनी पड़ेगी। आपको अगर गुड्स बेचोगे तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करना पड़ेगा। तो बहुत सारे जो हैं खर्चे होंगे आपको। तो आपको एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और प्रॉफिट हुआ है तो कितना हुआ है। तो इसके लिए भी हमें अकाउंट के लिए अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए हमें अकाउंट की ज़रूरत होती है। थर्ड पॉइंट है टू एसरटेन, पता लगाने के लिए द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कि हमें ये पता लगाना होता है कि हम जो माल बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसकी टोटल प्रोडक्शन कितनी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, टोटल वैल्यू कितनी निकल के आ रही है। भाई, आप जब आपको ये मालूम होगा कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, उसमें आप प्रॉफिट ऐड करके तभी तो सेलिंग प्राइस डिसाइड करोगे। जब आपकी कॉस्ट ही नहीं मालूम है आपको, हाउ कैन यू डिसाइड योर सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होता है कि हमारी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को पता लगाने के लिए हमें अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। फोर्थ पॉइंट है टू फाइंड आउट द टोटल एक्सपेंसेस एंड टोटल इनकम। कि हमारे टोटल खर्चे कितने हैं, टोटल इनकम कितनी है, इसको पता लगाने के लिए भी हमें अकाउंट को मेंटेन करना पड़ता है। इसलिए हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है कि हमारे एग्जैक्ट टोटल खर्चे कितने हैं, पर्टिकुलर टाइम की हमारी टोटल इनकम कितनी है, हमारे खर्चे ज़्यादा बढ़ तो नहीं गए हैं, कितना इंक्रीज़ हो रहा है, कितना डिक्रीज़ हो रहा है इनकम में, एक्सपेंसेस में। ये सब पता लगाने के लिए भी हमें अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू नो द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। हमारे किसी बिजनेस को रन करने के लिए जो बिजनेस के बाद प्रॉपर्टी होती है वो उसकी एसेट्स होती हैं, और आपने जिनसे उधार माल लेके आए हो आप उनको आपको पे करना पड़ेगा। आपने बैंक लोन लिया है तो वो भी आपको पे करने पड़ेगा, वो आपकी क्या कहलाएगी, लायबिलिटीज़। तो आपको एग्जैक्ट मालूम होना चाहिए कि आपकी कितनी एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज़। आपकी एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, लायबिलिटीज़ आपकी कहीं ज़्यादा तो नहीं बढ़ गई हैं, हाउ कैन यू पे देम, कैसे तुम उन्हें चुकाओगे। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए बेटा जी हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है। इसलिए हम अकाउंटिंग, वी नीड अकाउंटिंग, इसलिए हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। आई होप बेटा आप लोगों को वाई डू वी नीड अकाउंटिंग का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अगर बेटा आप लोगों को कोई भी डाउट हो देन प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू बेटा, एंड
टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, दैट्स इसका मीनिंग आपको क्लियर हो जाए।